हमारी पॉलिटिकल पार्टीज भी, कई दीनी जमातें इस्लाम को गलत इस्तेमाल करती हैं और ऐसा इस्तेमाल करती हैं कि अपने मुल्क को नुकसान पहुंचा देती हैं और दूसरों को तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन अपने लोगों को हम अपने मुल्क को नुकसान पहुंचा देते हैं। अपने मुल्क में तोड़ फोड़ से मगरिब को कोई फर्क नहीं पड़ता। बदकिस्मती से दीनी और सियासी जमातें मजहब का गलत इस्तेमाल करके अपने ही मुल्क का नुकसान करते हैं। वजीर आजम ने मुसलमान ममालिक के साथ मिलकर नामूसे रिसालत की आलमी सतह पर मुहिम चलाने का ऐलान कर दिया। दोपहर 4:30 बजे कौम से खिताब करेंगे। कलादम TLP और हुकूमत में मुज़ाकरात का पहला दौर कामयाब रहा। मुजाहिरीन ने 11 यरगमाल एहलकारों को छोड़ दिया, पुलिस भी पीछे हट गई। वजीर दाखिला शेख रशीद को बातचीत के अगले दौर में मामलात बेहतर होने का यकीन। उन्होंने गिरफ्तार जो बंदे यरगमाली बनाए थे पुलिस वाले 11, वो छोड़नी है और वो खुद भी TLP के लोग मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन के अंदर चले गए हैं और पुलिस भी पीछे हट चुकी है और दूसरे राउंड में इंशाअल्लाह ताला बाकी मामलात भी तय पाए जाएंगे। थाना नवाकोट पर हमले और पुलिस एहलकारों को यरगमाल बनाने का मुकदमा ASI की मुद्दत में दर्ज। मुजाहिरीन ने थाने को आग लगा दी, DSP और एहलकारों को उठाकर अपने मरकज ले गए। मजहबी जमातों की अपील पर सिंध के कई शहरों में शटर डाउन। कराची, सखर, लाड़काना, घोटकी और ठट्ठा समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कारोबार जुज़वी तौर पर बंद। ट्रैफिक भी मामूल से कम। पेट्रोल पंप्स और CNG स्टेशन भी ना खुल सके। मजहबी जमात की अपील पर कोई खुद कारोबार बंद रखना चाहता है तो रोका नहीं जाएगा। वजीर आला सिंध का मौजूदा सूरत हाल पर एतमाद में न लेने का शिकवा। कोरोना वबा रोकने के लिए वैन और सूबाई ट्रांसपोर्ट बंद न करने पर यकतरफा फैसले का इरादा जाहिर कर दिया। हमारे यहाँ भी केसेस बढ़ रहे हैं यानी सिंध के अंदर, और हम उस पर जरूर कोई ना कोई लाएअमल ऐसा बनाएंगे कि इनका फैलाव रोका जाए, जैसे पहले सिंध ने लीड किया था। लगता है कि वफाक एक्शन नहीं लेगी और हमें ही कुछ एक्शन करना पड़ेगा। मुल्क में कोरोना से 24 घंटे में 5152 अफराद मुतासिर, 73 मरीज दम तोड़ गए। पेशावर में एक और मसीहा जान से गया। पख्तूनख्वा में शहीद डॉक्टर्स की तादाद 59 हो गई। SOPs पर अमल न करके बड़ी गलती कर रहे हैं। अस्पतालों में जगह खत्म हो रही है। असद उमर का इंतबाह। कौमी असम्बली का इजलास MA 75 डस्का से मुंतखब लीगी रुकन नौशीन इफ्तिखार ने हलफ उठा लिया। तौहीन रसालत के खिलाफ करारदाद की मंजूरी का इम्कान। शौकत तरीन ने वजारत खजाना का चार्ज संभाल लिया। पहले ही रोज आइंदा बजट की तैयारी पर ब्रीफिंग दी गई। 11 साल बाद वजारत में आया, नहीं मालूम कि यहाँ क्या हो रहा है। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में 9वीं से 12वीं तक पढ़ाई बहाल। 1ली से 8वीं तक क्लासेस ईद तक बंद रखने का फैसला। सिंध में मिडिल तक क्लासेस 1 मई से शुरू होंगी। वज़ीर आला सिंध ने नूरियाबाद पावर प्लांट रेफरेंस में हाजिरी से मुस्तकिल इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर कर दी। एहतसाब अदालत का NAB को नोटिस। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत की अफसर-ए-नौ समाअत 21 अप्रैल को होगी। लाहौर हाई कोर्ट के 2 जजेस में इख्तलाफ के बाद रेफरी जज की बजाय फुल बेंच की तश्कील। जस्टिस बाकिर नजफी सरबराह होंगे। तहरीक इंसाफ ने फंडिंग केस का रिकॉर्ड दिखाने की इजाजत देने पर नजरसानी की दरख्वास्त जमा करा दी। 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के तकर्रुर पर एतराज। अकबर एस बाबर ने रिकॉर्ड देखने के लिए 8 दिनों का शेड्यूल बनाने की दरख्वास्त दे दी।
PK-63 नौशहरा के ज़िमनी इलेक्शन में बेकायदगियों का केस। इलेक्शन कमीशन ने ANP को दलाइल के लिए आखिरी मौका दे दिया। सिंध के मेंबर ने अगली समात पर फैसला सुनाने का इंतबाह दे दिया। हुकूमत का मुकर्ररा रेट से ज्यादा कीमत पर चीनी खरीदने की इजाजत देने से इनकार। मकामी शुगर मिल से मामलात तय न हो सके। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की किल्लत का खदशा। शहरी रहमान पीपल्स पार्टी और आजम नजीर तारड़ नून लीग के पार्लिमानी लीडर मुकर्रर। अब्दुल गफूर हैदरी JUI और फैसल सब्जवारी MKM पाकिस्तान के पार्लिमानी लीडर होंगे। सेनेट सेक्रेटेरिएट का नोटिफिकेशन। कराची में नालों की चौड़ाई 200 गज से कम होकर सिर्फ 20 फुट रह गई। सीवरेज सिस्टम ब्लॉक हो जाता है। गैर कानूनी जगह की लीज कैसे दी जा सकती है? सिंध हाई कोर्ट का सवाल। घर तोड़ने के खिलाफ दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू करने का मशवरा। डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस में खालिद शमीम की अपील पर समाअत कल तक के लिए मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुल्जिम मोहसिन अली का खाका तलब कर लिया। इस सेल का खुसूसी तौर पर जो प्लान था वो जो हमारा पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज है PTC शाहिद हयात सईदाबाद में, उस पर सुसाइड अटैक करने का था कि पहले बमबार इस्तेमाल करते और उसके बाद असॉल्ट करते। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज सईदाबाद पर खुदकुश हमले का मंसूबा नाकाम। रेंजर्स और CTD का जाम चोरों में कलादम TTP के सेल पर छापा। 2 बमबारों समेत 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मलिक कराची से भी कलादम तंजीम का कारिंदा पकड़ा गया। असलहा और बारूद बरामद। व्हाइट कोरोला गैंग का नया तरीका वारदात। हवाई जहाज के जरिए कराची आकर उसी दिन वारदात करके वापसी मामूल था। पुलिस ने चालान अदालत में जमा करा दिया। कराची में रेबीज फ्री मुहिम के दौरान कुत्ते पकड़ने की मुहिम। सिंध हाई कोर्ट के तरफ आवारा कुत्तों को महारत के साथ पकड़कर स्टैंपिंग और टैगिंग की गई। महकमा एंटी करप्शन की डेरा गाजी खान में कार्रवाई। गंदम के खरीदारी मरकज पर 1700 से ज्यादा बोरियों में रेत मिली। इंचार्ज के खिलाफ मुकदमा दर्ज। छोटे कद के साथ जिम्मेदारियों का बोझ भी नाजुक कंधों पर आन गिरा। कराची की नौनिहाल वालिद की वफात के बाद टॉफी और बिस्किट बेचने पर मजबूर। मुखय्यर हजरात से ताउन की अपील कर दी।